अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एटम क्या है या इलेक्ट्रॉन थ्योरी क्या है। डियर फ्रेंड, आपने एटम का अगर आप इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट हैं या फिर फिज़िक्स के स्टूडेंट हैं तो आपने यकीनन एटम और इलेक्ट्रॉन थ्योरी के रिलेटेड सुना होगा और पढ़ा भी होगा। तो चलिए आज डिस्कस कर लेते हैं एटम क्या है। एटम एक ऐसा पार्टिकल है या ऐसा ज़र्रा है जो तकसीम नहीं हो सकता। यानी कहने का मतलब ये है कि ये एक ऐसा पार्टिकल या ज़र्रा होता है जिसको मज़ीद तकसीम नहीं किया जा सकता, जिसको मज़ीद कट नहीं किया जा सकता या फिर जिसका और ज़्यादा हिस्सा नहीं बनाया जा सकता, वो एटम कहलाता है। जेंटलमैन, दुनिया की हर चीज़ जो है वो बहुत सारे एटम से मिलकर बनी है। जब बहुत सारे एटम्स मिल जाते हैं तो वो एक एलिमेंट क्रिएट करते हैं। ठीक है, ये हमने एटम का पढ़ लिया। चले अब एटम के अंदर भी कुछ मौजूद रहता है, उसके जो हिस्से हैं वो इसमें मौजूद रहते हैं। जदीद इलेक्ट्रॉन थ्योरी के मुताबिक एटम तीन बुनियादी ज़र्रात इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन पर मुश्तमिल होता है। ठीक है, ये हम देख लेते हैं। ये इलेक्ट्रॉन थ्योरी है जिसके मुताबिक जो एटम है उसका जो अंदरूनी स्ट्रक्चर है वो ये है। सबसे पहले न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अंदर होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन न्यूट्रॉन मौजूद होते हैं और न्यूक्लियस से बाहर ये शेल हैं। ये इन्हें जो गोल सर्कल नज़र आ रहा है ना आपको, ये शेल कहते हैं। और ये गोल गोल से ये है इलेक्ट्रॉन जो इन शेल में, इन ऑर्बिट में मूव करते हैं, गर्दिश करते हैं। तो जेंटलमैन, जो न्यूट्रॉन होता है, न्यूट्रॉन वो न्यूट्रल होता है, इस पर कोई चार्ज नहीं होता। जबकि जो प्रोटॉन होता है इस पर पॉजिटिव चार्ज होता है, प्लस का चार्ज होता है। और इसके बाद जो इलेक्ट्रॉन हमारे पास होता है ये इन पे नेगेटिव चार्ज होता है। कहने का मतलब ये है कि प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन्स पर नेगेटिव चार्ज होता है। और करंट की तारीफ इस तरह भी हम कर सकते हैं, जो करंट होता है कि इलेक्ट्रॉन्स के बहाव की शरह को हम इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। ये करंट की तारीफ है। तो मज़ीद डिस्कस कर लेते हैं आगे। जो इसके जो शेल हैं, ये वाला, ये इनके भी नाम होते हैं। जैसा कि शेल नेम है, पहला जो शेल है ये हमारे पास ये एस शेल है। और इसी तरह पी शेल आपने देखना, ये पी शेल है और ये डी शेल है। इसी तरह पहला जो शेल होगा वो एस शेल कहलाएगा, दूसरा शेल पी शेल कहलाएगा, तीसरा डी शेल कहलाएगा और जो लास्ट में होगा वो एफ शेल कहलाएगा। तो अगर हम चाहते हैं कि जो ये शेल है, ये हमारे पास जो ऑर्बिट है, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे या कितने इलेक्ट्रॉन्स समा सकते हैं, वो हम कैसे जो है वो कैलकुलेट करेंगे। तो इसके लिए हमें ये फार्मूला हमारे पास मौजूद है, कैलकुलेटिंग फार्मूला फॉर शेल। जो शेल हैं, इन यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, इनको हम जो कह लें कि कैलकुलेट करने के लिए जो फार्मूला है वो हमारे पास है 2n²। 2 ऐसे रहेगा, n की जगह हम ये s है या p है या d है, शेल नंबर कितना है वो इधर करेंगे और ऊपर स्क्वायर करेंगे। तो हमारे पास एक शेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे वो निकल आएंगे। उसके बाद ये मिसाल देख लें, जैसे सिलिकॉन है, सिलिकॉन के 14 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो पहले शेल में 2 आ जाएंगे और इसी तरह दूसरे शेल और लास्ट शेल में 3-4 आ जाएंगे। ठीक है, और इसके बाद जो बोरोन है, बोरोन के 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं बोरोन के। तो इसका जो एस शेल है
जो इसका एच शेल है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और इसी तरह बोरॉन का जो एस पी शेल है, मतलब कि ये ऐसा, ये पी है, पी में 3 हैं, 3, ये देखें, ये पी में 3 हैं। तो आई होप कि आपको आज इलेक्ट्रॉन क्या है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बारे में पता चला होगा, और न्यूक्लियस क्या चीज़ है, और उसके साथ साथ जो ये शेल हैं जिन्हें ऑर्बिट्स भी हम कहते हैं, इनका भी पता चला होगा। तो चलिए मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।